इस दफ़ा ये 4 रन हासिल किए नसीरुल्लाह ने। इस ओवर में अब तक तमाम ही गेंदें बाउंसर की हैं और ये टॉप एज हुआ। खुशकिस्मत रहे। एक दफ़ा फिर शॉर्ट पे डिलीवरी और ये मिस फील्डिंग, और इसी का मैं तज़किरा कर रहा था कि आज फील्डिंग में उस तरह जान मारते हुए नज़र नहीं आई है पेशावर की टीम। ये 4 रन यहाँ पर मज़ीद हासिल किए। इस गेंद को आसानी से रोक लेना चाहिए था, लेकिन ये गेंद इस दफ़ा ऊंचा खेले हैं। क्या यहाँ पर कोई फील्डर इस गेंद को थाम पाएगा? ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गिरी है और अंपायर कंफर्म करना चाहेंगे क्या ये चौका है या छक्का। अब तक अंपायर ने कोई फैसला नहीं दिया। इसको ऊंचा खेला था और 4 रन्स का इशारा अंपायर की जानिब से, तो इस दफ़ा पुल किया। ये स्टाइलिश स्ट्रोक है रुहेल नज़ीर का और मिड विकेट की जानिब ये 4 रन्स हासिल किए। रुहेल नज़ीर को जब भी शॉर्ट पिच डिलीवरी मिली है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान, मुलाहिजा कीजिएगा शॉर्ट पिच डिलीवरी, बेतहाशा वक्त था और इस पिच में ये स्वीप शॉट और यकीनी तौर पर यहां पर रन्स मिलेंगे। अब तक कारगर साबित नहीं हुआ पेशावर के लिए। डाउन द ट्रैक इस दफा कदमों का इस्तेमाल, क्या ये कैच थमा देंगे? जी हाँ, ये विकेट हासिल कर ली। सो इरफान की ये दूसरी विकेट, इससे पहले शामिल हुसैन का शिकार किया था और अब ये दूसरी विकेट हासिल कर ली। नसीरुल्लाह बहुत उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां पर छक्का लगाने की कोशिश की और अपनी विकेट गंवा बैठे। फ्लाइटेड डिलीवरी, गेंद की रीच तक जरूर पहुंचे लेकिन ये टॉप एज हुआ। इस दफा कोई गलती नहीं की फील्डर ने। 275 3 विकेट के नुकसान पर 2 स्लिप्स के साथ। और क्या ये कैच थाम लिया हारिस। आज सुबह से जिस तरह से तवातुर से उनके, इस दफा फिर पुल किया रुहेल नज़ीर, अपने रवायती अंदाज में 4 रन हासिल किए। जो फील्डिंग प्लान दिया है उसके ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हावी हो चुके हैं रुहेल नज़ीर बॉलर्स पर और तमाम तर हिकमत अमली जो है वो उसको नाकाम बना रहे हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी बहुत अच्छा कंट्रोल्ड शॉट, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान से इरफान ने कदमों का इस्तेमाल। रुहेल नज़ीर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और ये मेरे लिए आज का शॉट ऑफ द डे है। जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा कवर पर, कप्तान हावी हो चुके हैं बॉलर्स पर। ये 6 रन हासिल किए, 85 पर पहुंच चुके हैं। एक फील्डर लॉन्ग ऑफ, और इस दफा ये विकेट हासिल कर ली। जो हिकमत अमली थी कामयाब रहे। सिद्दीक पुल करने के लिए गए थे और इस दफा खुदा खुदा करके ये कैच थाम लिया मोहम्मद हारिस ने, और यही तवक्को थी हारिस की जानिब से। चौथी विकेट गिरी 293 4 विकेट के नुकसान पर। इस दफा पीछे हटे और पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए, बल्कि 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट रुहेल नज़ीर। अब 92 रन पर पहुंच गए हैं ये। और इस तरह ये पॉइंट के ऊपर से बहुत ही क्लोज खड़े हैं फील्डर, लेकिन बड़ा अच्छा इसको खेल दिया थर्ड मैन की जानिब रिजवान ने और ये 4 रन हासिल किए। यही एक हिकमत अमली थी यहां पर, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और इस दफ़ा इसको खूबसूरती से स्वीप किया वहाँ पर।
और क्या ये 4 रन हो जाएंगे? ये गिरते पड़ते संभलते फिर भी इस गेंद को नहीं रोक पाए। 4 रन। और आज जो फील्डिंग का मायार रहा है वो बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है पेशावर के लिए। स्वीप किया, फील्डर गेंद तक पहुंच भी गए, उसको रोक भी लिया, लेकिन उसके बाद वो इस पर काबू नहीं रख पाए। और क्या ये विकेट हासिल कर लिया पर? जी हां, रिजवान को जाना होगा। यही हिकमत अमली कप्तान ने तरतीब दी थी और इसका भरपूर फायदा उठाया। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, और इस दफा कोई गलती नहीं गई हारिस ने। 322 5 विकेट के नुकसान पर। आउट की बार आउटसाइड ऑफ स्टंप को ड्राइव किया रोहेल नजीर ने, और यकीनी तौर पर ये दूसरा रन भी बासानी मुकम्मल कर पाएंगे। इसके साथ ही रोहेल नजीर ने अपनी फर्स्ट क्लास की 7वीं सेंचुरी मुकम्मल की। बहैसियत कप्तान भी उनकी एक शानदार इनिंग। रोहेल नजीर इस वक्त अपने साथी खिलाड़ियों का जो क्लैपिंग है, जो दाद है, उसका जवाब देते हुए 7वीं सेंचुरी रोहेल नजीर 142 गेंदों पर 101 रन बनाकर। वैसे जावेद, ये तमाम तर मेहनत होती है। 15 साल का बच्चा जब उसने डायमंड क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी उसने सेंचुरी की, और गुजरते दिनों के साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, लीड किया एज अ कैप्टन। पेश बॉडी अवे, और यकीनी ये गेंद बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी। रेंज में आती हुई गेंद इसको फॉरवर्ड आया, इस गेंद के ताकुब में लाइन में आकर खेला, और 85 ओवर मुकम्मल हुए। इस्लामाबाद का मजमूआ 341 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड किया, एज हुआ सॉफ्टली, और बॉल थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई 4 रन के लिए। यह लकी चौका है इस्लामाबाद के लिए और अरसल के लिए भी। $345 रन पे जा पहुंची है इस्लामाबाद इस चौके की बदौलत, जो बिल्कुल बल्ले के नीचे लगा। बल्ला हैंग कर रहे थे अरसल, और अंपायर्स ने आज के दिन को कॉल ऑफ कर दिया। ये स्टंप्स डे 1 इस्लामाबाद की टीम ने बनाए 346 5 विकेटों के नुकसान पे। रन रेट लगभग 4 के अराउंड रहा, जहां पर अगर हम बात करें रोहिल नज़ीर के 100 की, तो बेहतरीन 7वीं सेंचुरी उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर की आज रिकॉर्ड की। अपने होम वेन्यू पे डायमंड क्रिकेट क्लब से उन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू की, और 15 साल के बच्चे से लेकर अब तक पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को लीड करना और आगे बढ़ना। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। अंपायर्स इस वक्त टाइम, उसके साथ साथ लाइट और ओवर्स को नोट करते हुए अच्छा और भरपूर दिन रहा क्रिकेट के हवाले से। इस्लामाबाद की जो क्रिकेट टीम है उसकी अगर हम बात करें तो शामिल की जारहाना इनिंग थी शुरुआत में, जिसने प्लेटफॉर्म ले किया, रन्स की शुरुआत हुई। अच्छे स्ट्रोक्स के लिए आल अलोंग द ग्राउंड, उसके साथ साथ जो फंसी थे गो के वो कुछ देर मौजूद ज़रूर है उनके साथ, लेकिन लंबी पार्टनरशिप ना चल सकी। शामिल ने बनाए 76 रन रन बॉल, उसके बाद नसीरुल्लाह 73 रन बनाए। 113 रन रोहेल नज़ीर नॉट आउट है, और उनका साथ दे रहे हैं अरसल शेख 346 5 के नुकसान पे। जी, और गेंदबाजी की बात की जाए, नियाज ने 15 ओवर में 56 रन दिए, विकेट लेस रहे। 3 गेंदबाजों के पास एक एक विकेट उनके अकाउंट में मौजूद, जबकि इरफान के हिस्से में 2 विकेट आई। इरफान ने 19 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेट हासिल की। रज़ाउल्लाह 12 ओवर 49 रन 1 विकेट। साजिद खान 20 ओवर 53 रन 1 विकेट। आमिर 16 ओवर 98 रन 1 विकेट। नियाज और इसरारुल्लाह के हिस्से में कोई विकेट नहीं आई। 84 ओवर का खेल पहले दिन मुकम्मल हुआ, जिसमें 30 रन एक्स्ट्रा के हैं। 346 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर इस्लामाबाद ने आज जो दिन का अख्तिताम हुआ ये खेल पेश किया।